मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रह नीच का होता है वो क्या फल देता है, जन्म कुंडली में क्या असर दिखाता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन ग्रह किस राशि में नीच का होता है, उसको जानना जरूरी होता है। यहाँ अभी अंश बल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बल निकालने के अपना एक फल और एक पैमाना होता है। हमें फैसला लेना है भी कि नीच का है या नहीं है। तो नीच का हमें राशिगत पता लगाना है। सूर्य 7 नंबर यानी तुला राशि में नीच का होता है। शनि की बात करूं तो ये 1 नंबर यानी कि मेष राशि में नीच का होता है। बुध की जब बात आवेगी तो बुध 12 नंबर राशि में नीच का होता है। ठीक है। गुरु की बात करूंगा तो गुरु जो है 10 नंबर राशि में नीच का होता है। मंगल की बात करता हूं तो मंगल 4 नंबर राशि में नीच का होता है। ठीक है, मंगल 4 नंबर राशि में नीच का होता है। चंद्रमा की बात करूंगा तो चंद्रमा 8 नंबर राशि में नीच का होता है। ठीक है। शुक्र की बात करूंगा तो शुक्र 6 नंबर राशि में नीच का होता है। राहु की बात करूंगा तो राहु जो है 9 नंबर राशि में नीच का होता है। और कई लोग जो है राहु को जो है 8 नंबर राशि में भी नीच का मानते हैं। ठीक है। और केतु की जब मैं बात करूंगा तो केतु जो है 2 नंबर और 3 नंबर में जो है नीच का होता है। ये है नीच ग्रहों की प्रणाली, विधि, कर्म और नियम। अब मैं बात करूंगा कि ग्रह नीच का क्या लाभ क्या हानि प्रकट करता है, वो हम जानेंगे। जैसे भावगत, जैसे कि केंद्र का स्वामी नीच होने पर, ठीक है, और त्रिकोण का स्वामी नीच होने पर इनका जो फल होगा वो लगभग सेम होगा, एक तरीके से होगा। क्या फल होगा? क्योंकि ये सभी अच्छे भाव हैं, शुभ भाव हैं, 100% ये लाभकारी ग्रह माने जाते हैं, जो केंद्र और त्रिकोणस्थ के स्वामी होते हैं। कारक, योग कारक यहीं से देखा जाता है। तो जब कारक ग्रह कोई नीच राशि में चला जाए तब उसका फल क्या होगा, वो 100% उल्टा जोड़ लीजिए, यानी कि अकारक हो जाएगा। वो अकारक हो जाएगा तो फल जो है नकारात्मक स्थिति में जाएगा उसका। नकारात्मक, क्या नकारात्मक होगा, किस प्रकार नकारात्मक होगा? नकारात्मकता अर्थ यहाँ यह नहीं है कि आपको वो हानि पहुंचाएगा। नकारात्मकता का अर्थ यहाँ इस प्रकार के है कि वो आपको अपना वेश या अपना आधार या अपना मूल स्वभाव प्रकट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीचत्व का अर्थ होता है पूरी तरह बलहीन हो जाना, पूरी तरह कमजोर हो जाना या उल्टी चाल चलना। जैसे कोई व्यापार का स्वामी है और कारक होकर कुंडली में विराजमान है, तो व्यापार आपका बहुत चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सेटलमेंट होगा, वाणिज्य जगत में आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन वही ग्रह अगर नीच राशि में चला जाएगा तो क्या होगा? व्यापार आपका पहली बात तो इस्टेब्लिश नहीं होने देगा। ठीक है, व्यापार को इस्टेब्लिश नहीं होने देगा। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब कई व्यापार आप करेंगे, कई धंधा व्यापार आप जो है करेंगे, इसमें नहीं चला तो उसमें जो है, इसमें नहीं चला तो उसमें, यानी स्थिरता आपको नज़र नहीं आएगा कि भैया एक धंधा खोल लो, उसमें आपका दिनमान सही हो गया, साव अच्छा हो गया और उसी से आपका जीवन यापन चल रहा है। पहला कारण तो यह। दूसरा है कि यदि वो अच्छा फल दे रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा कर रहा है अगर कारक होने के कारण, लेकिन जब नीच का हो जाएगा तो आपको जो है समय समय पर
व्यवधान, स्वास्थ्य को लेकर के व्यवधान उत्पन्न होता रहेगा जीवन में। छोटी मोटी बीमारियां जो है ना, मोटी बीमारियां जो है वो जीवन में आपको घेरे रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर के बल को घटाने का काम करेगी। कोई रोग नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आंतरिक कमजोरी या बाह्य कमजोरी या शारीरिक कमजोरी को बढ़ाने का काम करेंगी। और अगर उसी क्षण में कोई नीच ग्रह की दशा चल रही है, वो स्वास्थ्य का कारक है, और उसी क्षण में कोई मार्केश की दशा अंतरदशा उसमें जुड़ जाती है या अशुभ ग्रह की दशा अंतरदशा जुड़ जाती है, तो वो कमजोरी भयानक रूप को धारण कर लेगी। और इस कारण से नीच ग्रह को लोग ज़्यादा कहते हैं कि ये नीच ग्रह बड़ा भयानक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना जरूरी है कि नीचत्व का अर्थ क्या होता है। सीधा सीधा इसका अर्थ होता है, एक तो अच्छा हुआ अगर उच्च का है, ठीक है, लेकिन वही जब नीच का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा, क्योंकि ये बली है और ये कमजोर है, ये कमजोर है। ठीक है, ये दो तरीका आपको मैंने समझाया। तीसरा तरीका और बता देता हूं कि यदि अशुभ भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में जाकर के, ध्यान से सुनना है, अगर अशुभ भाव का स्वामी जैसे कि 6, 8, 12, ठीक है, इनका स्वामी कोई है और वो केंद्र त्रिकोण में जाकर के, मित्रों, अशुभ भाव का स्वामी जैसे कि 6, 8 और 12, ठीक है, का स्वामी यहाँ का स्वामी है और वो केंद्र यानी 1, 4, 5, केंद्र त्रिकोण दोनों बता रहा हूँ, 1, 5, 4 या फिर 9, 10, ठीक है, इन भावों में जाकर के बैठे, इन भावों में जाकर बैठे तो क्या होगा? यहां पर दो तरीके से असर आएगा आपके ऊपर। कैसे? एक तो पहले से क्या है, वो अशुभ भाव का स्वामी है, पहले से अशुभ है, अशुभ है, ठीक है ना, पहले से अशुभ है। दूसरा क्या हुआ? नीच का हो गया, नीच का होना। फल क्या हुआ? फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि जैसे छठे भाव का स्वामी है और वो क्या है? अशुभ है, अशुभ भाव का स्वामी हो गया, तो वो क्या करेगा? रोग ऋण शत्रु के वहां अपने एक क्या है कि एक्स्ट्रा तौर पे लेके चलेगा कि इसमें तो नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, लेकिन जिस भाव के केंद्र में पहुंचेगा, ध्यान से सुनना है, मान लिया जाए छठे भाव का स्वामी रोग ऋण शत्रु का स्वामी रोग ऋण शत्रु को साथ में लेके चल रहा है कि इस भाव में तो मुझे करना है क्योंकि अशुभ है। अब वो जाकर के लग्न भाव में बन जाएगा, बैठ जाएगा। लग्न यानी केंद्र का और त्रिकोण का दोनों भाव माना जाता है, वो लग्न में जाके बैठ जाएगा। तब क्या करेगा? जो रोग होगा, ऋण होगा, ठीक है, रोग ऋण होगा और शत्रु होगा, वो क्या होगा? आपके जान माल, ये जान माल और धन, धन, विचार, बौद्धिक स्तर पनपने ही नहीं देगा। इस कारण से आपका जो है रोग ऋण शत्रु ज्यादा प्रबल हो जाएगा। देखा किस प्रकार से एंगल से ग्रहों ने अपने तार को जोड़ा है। ना आपका दिमाग काम करेगा अगर आप रोगी हैं, ना आपका धन काम करेगा आप अगर कर्जवान हैं, ना आपके पास धन होगा। और अगर शत्रु आपको हावी कर रहा है तो शत्रु से बचने का जो उपाय है, जान, आप भी उसको भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए खतरनाक योग बना के बैठ जाते हैं। इस अवस्था में नीच ग्रह और ज़्यादा प्रभावी या हानिकारक हो जाता है। ये रहा मित्रों दूसरा तरीका। अब मैं तीसरे तरीके की बात करता हूं। तीसरा तरीका
आपको समझा देता हूं कि अगर कोई शुभ योग में या अशुभ योग में, कोई शुभ योग में या अशुभ योग में ग्रह बैठा हुआ है, कैसे, जैसे गजकेसरी नाम का राजयोग है, ठीक है, गजकेसरी नाम के राजयोग में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, चंद्रमा और गुरु से बनता है, ये भी आप जान लीजिए, चंद्र प्लस गुरु, ठीक है, ये राजयोग बना हुआ है। लेकिन चंद्रमा और गुरु ये दोनों में से कोई जो गजकेसरी राजयोग बना के बैठे हैं वो केंद्र और त्रिकोण में होने के बावजूद, केंद्र व त्रिकोण के होने के बावजूद नीच राशि में, चाहे ये 8 नंबर में बने चाहे ये 10 नंबर में बने, नीच राशि में अगर ये राजयोग बन रहा है तब क्या होगा असर, यह असर ये होगा जो राजयोग तुम्हें जो है सारी चीज़ें, ये चतुर्थ विधि फल देगा, आपको दे रहा था, कौन सा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीज़ें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राजयोग ये चारों चीज़ें प्रदान करता है। अब वो नीच ग्रह उसमें क्या करेगा, ये चारों चीज़ों में एक साथ, चारों चीज़ों में एक साथ अशुभता फल देगा, अशुभ प्रभाव देगा। आपने देखा होगा कि बंदा कई बार ऐसा होता है, जातक जातिका कई बार ऐसा होता है कि शरीर में एक रोग है तो वो ठीक नहीं हो रहा, दूसरा रोग आ रहा है, पहले से एक मुसीबत है, दूसरी मुसीबत प्रतीक्षा कर रही कब मैं इसके साथ आऊँ। किसी घर में देखा होगा एक व्यक्ति मर रहा है, हर 10 साल 6 महीने में दूसरा कोई जातक मर रहा है, कमाई का एक रास्ता ठप हो रहा है, हम कर्ज होते चले जा रहे हैं, यानी निरंतरता में कहीं ना कोई कष्ट परेशानी उस जातक के जीवन में आती जा रही है। उसका कारण है ये ग्रह योग। अब इसको दूसरे एंगल से समझ लो कि कोई अशुभ योग, जैसे प्रेत दोष, प्रेत दोष अगर जीवन में बन रहा है, कैसे बनेगा, शनि केतु या शनि राहु के कारण प्रेत दोष बन गया, केतु या राहु प्रेत दोष बन गया। अब ये जन्म कुंडली में कहीं भी बने, लेकिन इनमें भाग ले रहे ग्रह, चाहे शनि चाहे केतु चाहे राहु, अगर वो नीच राशि में जाते हैं, अगर वो नीच राशि में जाते हैं तो विनाश लीला स्टार्ट होता है, विनाश लीला स्थापित हो जाती है, यानी दिवालिया हो जाना। एक तो करोड़पति था, लेकिन जब ये योग स्टार्ट हुआ तो वो दिवालिया हो गया, करप्ट हो जाना, ठीक है, बीमारी, कैंसर जैसे भयानक बीमारी आ जाना, शुगर जैसे भयानक बीमारी आ जाना, इस प्रकार से वाद विवाद हो जाना, कोर्ट कचहरी मामला हो जाना, पूरे जीवन मुकदमेबाजी में लुटा देना धन, इस प्रकार से बड़ी परेशानियों को क्रिएट करता है मित्रों। तो इस तरह कार्य करता है नीच ग्रह। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।